नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के बीच लखीमपुर का मुद्दा बीजेपी के लिए मुसीबत बना हुआ है। विपक्ष सरकार पर हमलावर है तो वरुण गांधी भी योगी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। उधर चुनावी तैयारियों के बीच बीजेपी ने अपनी नई टीम का ऐलान किया। इसमें वरुण गांधी और उनकी मां मेनका गांधी को जगह नहीं मिली है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या वरुण के तीखे तेवर, उनके सुर जो उन्होंने पार्टी के खिलाफ लिए, उसकी वजह से वो साइडलाइन हुए? मेरे सामने एक 2 टके का फटीचर आदमी लड़ रहा है जो एक बार विधायक और मंत्री बना और उसने इतनी चोरी डकैती डाल दी हर जगह कि आज लोग एक ही चीज पे जानते कि भैया पहले तो चप्पल में भी छेद थे, अब 1-1 लाख रुपए के जूते पहन रहे। विकास की नई लड़ाई ले रहा है। आज सड़क बन रहे हैं, बिजली आ रही है, किसानों के उन्नयन के लिए कार्य हो रहा है। अगर मेरे नाम के आगे गांधी नहीं होता तो क्या मैं 29 इयर्स की उम्र में एमपी बनता? मैं नहीं बनता। देश में संविधान को नष्ट किया जा रहा है, लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है। मुझे लगता है सरकार से नाराज है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता, बीजेपी के युवा चेहरा, किसानों की आवाज बुलंद करने वाले, लखीमपुर पर पार्टी लाइन से अलग सुर छेड़ने वाले नेता वरुण गांधी सुर्खियों में है। बीजेपी ने वरुण गांधी और उनकी मां मेनका गांधी को नई टीम में जगह नहीं दी है क्योंकि यूपी में जल्द विधानसभा चुनाव हैं और पार्टी सत्ता में लौटने के लिए जमकर पसीना बहा रही है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और दिग्गज नेता सब मिलकर चुनाव जीतने की कोशिश में जुटे हैं। ऐसे में पार्टी इस वक्त कोई भी जोखिम मोल लेना नहीं चाहती और वरुण गांधी कुछ ऐसा ही कर रहे थे। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ऐसी कोई गलती नहीं करना चाहती जिसका खामियाजा उसे चुनाव के वक्त उठाना पड़े। पहले किसान आंदोलन और बाद में लखीमपुर की घटना को लेकर वरुण गांधी लगातार मुखर होते रहे हैं और पार्टी ये नहीं चाहती कि उनकी पार्टी का कोई भी नेता पार्टी की नीतियों के खिलाफ सवाल उठाए। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी का ऐलान किया है जिसमें वरुण गांधी, मेनका गांधी को जगह नहीं मिली है। चुनाव से पहले बीजेपी की बनी नई टीम में प्रधानमंत्री मोदी समेत 80 सदस्य हैं जिनकी पार्टी के अंदर और बाहर कोई भी फैसला लेने में अहम भूमिका होती है। लेकिन चुनाव से पहले वरुण और मेनका से यह जिम्मेदारी छीन ली गई है। ऐसे में सवाल उठाए जा रहे हैं कि कहीं पीलीभीत मामले को उठाने की वजह से वरुण और उनकी मां मेनका को सजा तो नहीं दी गई। अब जरा वरुण गांधी का ये ट्वीट देखिए। लखीमपुर में किसानों पर गाड़ी चढ़ाने का वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा था कि वीडियो बिल्कुल साफ है, हत्या के जरिए प्रदर्शनकारियों को चुप नहीं कराया जा सकता। गिराए गए किसानों के निर्दोष खून के लिए जवाबदेही होनी चाहिए और अहंकार और क्रूरता का संदेश हर किसान के दिमाग में आने से पहले न्याय दिया जाना चाहिए। आपको बता दें कि वरुण गांधी पीलीभीत से ही सांसद हैं और वो पीलीभीत के पास लखीमपुर की घटना को लगातार उठाते रहे। 5 अक्टूबर को भी उन्होंने लखीमपुर की घटना से जुड़ा एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा था कि पुलिस इस वीडियो का संज्ञान लेकर इन गाड़ियों के मालिकों, इनमें बैठे लोगों और इस प्रकरण में संलिप्त अन्य व्यक्तियों को चिन्हित कर तत्काल गिरफ्तार करे। इतना ही नहीं, वरुण गांधी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक चिट्ठी भी लिखी थी जिसमें उन्होंने मामले की सीबीआई जांच की मांग की थी। साथ ही उन्होंने ट्विटर में अपनी बायो से बीजेपी हटा दिया था, जिसके बाद आशंका जताई जा रही थी कि वरुण पार्टी छोड़ सकते हैं। कि भारतीय जनता पार्टी के लगातार आप उठा के पिछली राष्ट्रीय कार्य समिति देखेंगे, तमाम लोगों को अवसर मिलता है। तमाम बड़े नाम उनके अलावा भी इस बार कार्य समिति में नहीं है। ये पार्टी का एक एजेंडा रहता है कि सब तरफ सब क्षेत्र से लोगों को लेना है। उसमें सारे सांसद, सारे विधायक कभी भी नहीं होते और इसलिए ये नाम भी उसमें नहीं है। पर इसको इस तरह देखना कि वो किसान आंदोलन है, वरुण गांधी का क्षेत्र किसान बहुल है, वो किसानों की समस्या उठाते रहते हैं और यदि लगता है कि पार्टी को कहीं कोई मर्यादा, अनुशासन, सीमा का उल्लंघन है तो पार्टी का एक फोरम है, अनुशासनात्मक समिति है,
है, उसका केवल ये अर्थ नहीं लेना चाहिए कि उन्होंने कोई विषय उठाया इसलिए इस टीम में नहीं लिए गए, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और खास करके मोदी सरकार से जो कोई भी सवाल खड़े करेगा, जबकि लोगों का मानना, समाजवादी पार्टी का तो यही मानना है कि हमेशा सवालों से ही लोकतंत्र और लोकतंत्र के जो महत्व हैं बढ़ते हैं और लोकतंत्र जिंदा रहता है। लखीमपुर खीरी की घटना कितनी विभत्स घटना है, और आप समझिए कि जो घटना, जो लोगों ने गाड़ियां से किसानों को रौंदे गाड़ियों से, उनका बचाव करने वाले लोग बीजेपी के लोग हैं, तो रौंदने वाले लोगों से जो लोग उनका बचाव कर रहे हैं वो ज्यादा क्रूर हैं। तो इनके व्यवस्थाओं पर जो सवाल खड़ा करेगा उसको बाहर बीजेपी रखेगी, क्योंकि ये तानाशाही संगठन है एक तरह का और इसके एक दो लोग चला रहे हैं। वरुण गांधी लगातार पार्टी से अलग रास्ते पर चल रहे हैं, कई बार तो वो पार्टी से एकदम उलट हो जाते हैं। दरअसल वरुण गांधी 2009 से लगातार तीसरी बार सांसद हैं। मोदी सरकार में ना तो मंत्री पद मिला, न ही अहम जिम्मेदारी। शायद इसी ओर वरुण पार्टी को ध्यान दिलाना चाहते हैं, लेकिन पार्टी को उनका यह अंदाज पसंद नहीं आया। 2017 के विधानसभा चुनाव के बाद से ही पार्टी में खुद की अनदेखी को लेकर वरुण गांधी लगातार नाराज चल रहे थे। मोदी सरकार पार्ट 1 में उनकी मां मेनका गांधी को मंत्री बनाया गया, लेकिन मोदी सरकार पार्ट 2 में उनको भी दरकिनार कर दिया गया। ऐसे में किसान आंदोलन उनके लिए विद्रोह का स्वर बनकर फूटा। वो लगातार आंदोलन का समर्थन तो करते रहे और योगी सरकार को चिट्ठियां भी लिखते रहे। यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव है और बीजेपी इस चुनाव से पहले कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती। आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी में विधानसभा की 8 सीटें हैं। 2017 में बीजेपी ने सभी 8 सीटों पर कब्जा जमाया। जिस इलाके में हिंसा हुई वो निघासन सीट में आता है। बीजेपी के पटेल राजकुमार वर्मा निघासन से विधायक हैं। बीजेपी को डर है कि लखीमपुर हिंसा और वरुण गांधी के बयानों से उसको भारी नुकसान हो सकता है, जिसका असर पीलीभीत, शाहजहांपुर, बरेली, लखीमपुर समेत तमाम तराई वाले इलाकों में देखने को मिल सकता है। यहां आने वाली कई सीटों पर बड़ी तादाद में सिख और कुर्मी वोटर हैं। 2014 और 2019 में अजय मिश्रा टेनी जीते। खीरी के आसपास 7 जिलों की 50 विधानसभा सीटें, जिनमें से 45 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी को जीत मिली थी, जबकि 1 सीट पर बीएसपी जीती थी। तो उत्तर प्रदेश के लोग तो सवाल करेंगे कि अपराधियों का घर गिराने का दंभ भरने वाली, राजनीतिक कार्यकर्ताओं का घर गिराने वाली, बुलडोजर चलवाने वाली भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ की सरकार अजय मिश्रा टेनी का घर कब गिराएगी? बुलडोजर उसके घर पर कब चलेगा? अपराधियों को संरक्षण देने वाली बीजेपी से लोग सवाल करेंगे। और हम समझते हैं कि अभी चंदौली में योगी का कार्यक्रम था, उसमें भाड़े के लोग बुलाए गए। तो उत्तर प्रदेश की पूरी जनमानस, हमारे तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मांग करा है कि आप किसानों के परिवारों को कम से कम 2-2 करोड़ रुपए दीजिए, और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो जितने किसान शहीद हुए उनको समाजवादी पार्टी उनके घरों के नौजवानों को रोजगार भी देगी और उनका पूरा सम्मान करेगी। एक तरफ बीजेपी को लखीमपुर मामले में नुकसान का डर है, तो दूसरी ओर वरुण और मेनका को अपने इलाके में छवि खराब होने का भय है, क्योंकि ये पूरा इलाका वरुण गांधी और मेनका गांधी की कर्म भूमि है। पीलीभीत के सियासी समीकरण को देखते हुए 80 के दशक में मेनका ने अपनी सियासी कर्म भूमि बनाया। सिख समुदाय वरुण और मेनका का कोर वोटर है। वहां के किसानों का भी उन पर दबाव है। शायद यही वजह है कि वो किसानों के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।